गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता आपको नोट सेट 2022 क्रैक करने से अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आपके फेवर के अंदर होगा। तो एक बात ध्यान दे करके चले, जितने भी बच्चे हैं जो सच में नोट सेट 2022 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एटलीस्ट 175 क्वेश्चन तो लेवल ऑफ द पेपर विल डिसाइड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन विच यू हैव टू बी अटेम्प्ट सिलेक्शन से रोकता है। तो ये चीज ध्यान दे करके चले हमेशा। हेलो एवरीवन, दिस साइड पंकज यादव, नर्सिंग ऑफिसर रेंज डैडी। कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक सो आप अच्छे होंगे, और नहीं भी तो अच्छे, तो ये वीडियो देखने के बाद में जरूर अच्छे हो जाएंगे। तो जैसा कि लास्ट मेरी वीडियोस मैंने डाली थी, उस वीडियोस के ऊपर काफी बच्चों के कमेंट आए थे कि पहले तो बहुत सारे ऐसे कि सर स्ट्रेटेजी बताइए। अब मैंने सारी स्ट्रेटेजी बता दी, कैसे आप तैयारी कर सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, सारा सब कुछ बता दिया। तो अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे कि हमारा मन चाहा एम्स मिल जाए, हमारा नोट सेट 2022 क्रैक हो जाए, तो कितने क्वेश्चन कम से कम करके आने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि कितने मिनिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो जिससे कि कोई भी नहीं रोक सकता आपको नोट सेट 2022 क्रैक करने से, अगर जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज ध्यान दे करके चलिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सब बच्चों के लिए। पूरी वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। मैंने लास्ट ईयर भी बताए थे नोट सेट 2021 में, तो जो नोट सेट 2021 क्रैक करके एम्स दिल्ली ज्वाइन किया था, काफी बच्चे मिले, काफी बच्चों ने मुझे बताया भी कि सर आपके बताए गए स्टेप से फॉलो भी किया तो हमें काफी हेल्प मिली और नोट सेट 2021 क्रैक हुआ। तो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका भी फायदा होगा। तो ये चीज ध्यान दे करके चलिए, वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि जो आपने बार बार कमेंट आए थे, डायरेक्टली मैं उसी क्वेश्चन का जवाब देता हूं। दैट इज कि सर कितने क्वेश्चन करने से मेरे को मन चाहा एम्स मिल जाएगा या नोट सेट 2022 क्रैक हो जाएगा, या मैं कितने क्वेश्चन करके आऊं। तो मैं सारे बच्चों को जो भी ये चीज सोचते हैं और जो भी चीज ये सोच रहे हैं, दैट इज कि कितने क्वेश्चन करने से अटेम्प्ट हो जाएगा, तो ये एक बात अच्छे से ध्यान दे करके चले। दैट इज कि इस चीज के अंदर सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज कि लेवल ऑफ द एग्जाम के ऊपर, यानी कि आप कोई भी पेपर देख के आते हो तो उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन करके आने चाहिए, वो सारा पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कहां से आया है, कैसा पेपर है। यानी कि अगर मान के चले लास्ट ईयर नोट सेट 2021 का पेपर उठाते हैं तो उसके अंदर लगभग पेपर सिंपल पेपर आया था, कोई इतना टफ पेपर नहीं था, और स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। वो बात अलग है, थोड़ी ट्रिकी थे, बट थे ऐसे ही सर। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको नॉर्मल पेपर आता है, मान के चले अगर आपको नॉर्मल पेपर आ रहा है नोट सेट 2021 की तरह नोट सेट 2022 वाला पेपर आता है, तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, यानी कि एज मच एज हो सके थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा लेकर चलने हैं जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। पहली चीज, अगर पेपर थोड़ा सा टफ आता है, यानी कि एनक्लेक्स बेस पार्ट थोड़ा ज्यादा आ गया मान के चले नोट सेट 2022 के अंदर, तो फिर उस टाइम के ऊपर आपको क्वेश्चन कम करने हैं, यानी कि कंपेरेटिव टू द नॉर्मल, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा चांसेस रहेंगे आपको क्वेश्चन गलत होने के। और एक बात याद रखना, हमेशा सिलेक्शन आपके जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, यानी कि आप जो क्वेश्चन कर सकते हो वो आप जब गलत करके आते हो ना, तो वो हमेशा सिलेक्शन से रोकता है। तो ये चीज ध्यान दे करके चले, हमेशा आपको इस क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपको देखना है कि पेपर आसान है, हार्ड है। लेवल ऑफ द पेपर विल डिसाइड द नंबर ऑफ द क्वेश्चन विच यू हैव टू बी अटेम्प्टेड। द मेन थिंग इज दैट कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देन उसके बाद में आपको सोचना है कि आपको पता चल गया कि भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर आया, आपको समझ लिया आपने रफली इन द सेंस कि मान के चले आपको एटलीस्ट 175 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अगर पेपर हार्ड आता है तो आपको 170, 160 टू 170 तो करने ही करने हैं, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे आसान आए। अगर थोड़ा सा इजी आ जाता है या फिर कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर, यानी कि उससे आसान आता है, फिर उस जैसा भी आता है, तो भी एटलीस्ट आपको 175 क्वेश्चन करके आने चाहिए, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से। एक बात याद रखिए, हमेशा जितने भी बच्चे हैं, कभी भी जब पेपर के अंदर आप अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हो, मेरे से ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैं ओबीसी से हूं, मैं जनरल से हूं, मैं कितने क्वेश्चन करके आऊं। तो एक बात ध्यान दे करके चले, जितने भी बच्चे हैं जो सच में नोट सेट 2022 के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है। दैट इज कि कभी भी जब आप पेपर के अंदर पेपर देने जाते हो तो ये दिमाग के अंदर ना लेकर जाए कि मैं ओबीसी से हूं, मैं जनरल से हूं, मैं 10 क्वेश्चन कम करूं। नहीं, किसी को भी ये चीज नहीं सोचनी है। आपका पेपर डिसाइड करता है उस टाइम के ऊपर, उस लेवल ऑफ द पेपर डिसाइड करता है कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ना कि आपकी कैटेगरी डिसाइड करती है। देखो, जब भी आप पेपर देने जाते हो तो आप कभी भी दिमाग के अंदर, जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करते हो तो आप कभी भी ये चीज सोच के नहीं देते हो। ये आप खुद भी देख लीजिए कि मैं ओबीसी से हूं तो मैं 10 क्वेश्चन कम करूं, या मैं जनरल से हूं तो मैं 2 क्वेश्चन ज्यादा करूं। कोई भी कैटेगरी से
कोई भी बच्चा जाता है पेपर देने जाता है तो वो हमेशा अपना बेस्ट देकर आता है। ये सच बात है, आप खुद देख के आते हो। आप कभी भी ये चीज नहीं सोचते, जब आप अपना बेस्ट देख के आओगे, जब आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा रिस्क नहीं लोगे, प्लस में इसके अलावा आप अपने ऊपर वर्क करोगे, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आपके फेवर के अंदर होगा। ये चीज सच्चाई होती है। कोई भी बच्चा जिसकी फर्स्ट रैंक भी आती है, जिसका सिलेक्शन होता है, सभी इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हैं और सब इसी तरीके से ही क्वेश्चन करते हैं। तो आप जो मेरे से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, दैट इज कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से मेरा नोटसेट 2022 क्रैक हो सकता है, तो याद रखें मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। दैट इज कि अगर पेपर हार्ड आता है, यानी कि एनक्लेक्स बेस पार्ट थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो आपको 10 से 15 क्वेश्चन कम कर सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर वो जो आपको हार्ड, जैसे आपने अच्छी तैयारी करके गए हो और वो आपके लिए हार्ड लग रहा है, तो डेफिनेटली जितने भी अदर बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो एक टफ पेपर तरीके से दिखेगा और वो भी कम करेंगे। अगर उस टाइम के ऊपर अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उस वजह से आपका सिलेक्शन होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर आपका कुछ सिलेक्शन होने से रोक सकते हैं। ये चीज ध्यान दे करके चले जितने भी बच्चे हैं, तो हमेशा 170 से लेके 175 के बीच का ये सेफ टारगेट होता है। चाहे पेपर आसान आए चाहे पेपर हार्ड आए, लगभग यही होता है एवरेजली। बाकी इसके नीचे फिर आप देख सकते हो कि भाई आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं और कितना आपका पेपर बैठ है। वो फिर सारे उस पेपर के ऊपर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, उस टाइम के ऊपर मेंटल लेवल क्या है आपका, मेंटल सिचुएशन कैसी है, वो बहुत मेन चीज होती है आप सब बच्चों के लिए। तो ये चीज ध्यान दे करके चले, जितने भी बच्चे हैं मैं सबसे बोल रहा हूं कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप अपना वर्क करते रहे, ये बिल्कुल ना सोचे कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, बस मुझे अपना बेस्ट देकर आना है, बस मुझे एक्यूरेसी डालनी है, बस मुझे अपना खाली जो मैंने पढ़ा है उसी को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करना है। दैट्स ऑल टू गेट द सिलेक्शन और दैट्स कंप्लीटली इनफ टू क्रैक नोटसेट 2022। ये चीजें ध्यान देकर के चले, जितने भी बच्चे हैं परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट दे रहे। और एक हाँ बात और याद आ रही मेरे को कि जो मेडिकल साइड ने आप सब बच्चों के लिए, जितने भी भाई बहन है सबके लिए नोटसेट 2022 के लिए ग्रैंड मेगा टेस्ट सीरीज चला रखी है। ओनली 149 रुपीज के अंदर आप वो ले सकते हो जिसने अभी तक नहीं लिया। 2000 से ज्यादा बच्चों ने टेस्ट सीरीज लिए, तैयारी कर रहे हैं, अभी भी समय है, वक्त है। मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूं, अगर सच में आपकी तैयारी करनी है, सच में आपको सिलेक्शन लेना है, तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने उसके अंदर इंक्लूड करवा रखे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपके लिए यहीं पे हूं। और एक बार वो टेस्ट सीरीज जरूर देखकर देखना। अगर फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात कर लेना। इस लेवल का कंटेंट देख रहा है, अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो लास्ट ईयर नहीं था आपके साथ, लेकिन इस साल आप सब बच्चों के साथ में हूं, तो इसलिए ध्यान देकर चलिए। नोटसेट ग्रैंड मेगा टेस्ट सीरीज के नाम से मेडिकल साइंस की एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी। उसमें सारे इमेज बेस वगैरह लास्ट नोटसेट 2020 का 21 का पेपर भी डाला हुआ है। एक बार जरूर देख के देखना, जरूर लेकर देखना और सिलेक्शन लेना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर मेडिकल साइंस सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और यकीन फायदा नहीं हो तो जब पेपर देख के आओ तो आकर मेरे से बात कर लेना। आप भी यही और मैं भी यही हूं, तो ये चीज ध्यान देकर के चले। बाकी इसके अलावा बस मेहनत करते रहे, बस बाकी इसके अलावा ये सोचते रहे कि मुझे कैसे न कैसे करके मेरे सारा डाटा को मैंने इस तरीके से पढ़ना है कि सब कुछ मेरे अंडर आए और मैं अच्छे से सारों को पढ़ पाऊं, सारों को मैं अच्छे से रिवाइज कर पाऊं, बार बार रिवाइज करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कोशिश करें निकालने की। इस टाइम के ऊपर जो फिलहाल की सिचुएशन है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकाले और बस अपना बेस्ट दे और आने वाले और बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ ले। और मेरी गारंटी है कोई नहीं रोक सकता आपको नोटसेट 2022 क्रैक करने से, अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो। ये स्टेप मैंने लास्ट ईयर नोटसेट 2022 के 21 के अंदर भी बताए थे और वही यही इस साल भी बता रहा हूं आप सब बच्चों के लिए कि आप ऐसे कर सकते हो तैयारी। जिसने वो फॉलो किए थे वो इस साल एम्स दिल्ली में मेरे से बहुत सारे बच्चों ने मिले हैं, बात की है। और अब आप जब अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट मिलेगा और आप आकर मेरे से बात करोगे कि सर आपके बताए गए फॉलो स्टेप से हमें काफी हेल्प मिली है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो जस्ट एक गाइड करता हूं आपको। बाकी मेहनत आपकी है और बाकी हार्डवर्क आपका है, सब कुछ आपका है। बस मेरा तो एक गाइडेंस की तरह है कि मैं आपको जो भी आपसे प्रॉब्लम होती है वो सोल्व करता हूं, एंड दैट्स इट। तो ये चीज ध्यान देकर के चलिए, मेहनत करते रहे, अपने ऊपर वर्क करें, अपने जो गलतियां की है नोटसेट 2021 के अंदर वो गलतियां वापस रिपीट ना करें नोटसेट 2022 के अंदर। ये चीज भी बहुत मैटर होती है। अगर ये चीज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, यानी कि लास्ट ईयर आपसे जो गलतियां हुई थी वो गलतियां अगर सेम रिपीट इस साल करोगे तो फिर भी आपको मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन लेने से। तो ये चीज याद रखिए, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस अपने ऊपर, और रिजल्ट आपके फेवर के अंदर डेफिनेटली होने वाला है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो यही था सारे वीडियो के अंदर, बता दिया है आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो की कमेंट करके मुझे बता देना, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और टेस्ट सीरीज जरूर देखना, जरूर लेकर देखना। अगर आपको फायदा ना हो तो मेरे से आकर बात करना।
जरूर लेकर देखना। बाकी इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।